आई स्वेयर, मैं वह नींद की दवा अब किसी हाल में नहीं लूंगी। आकाश चुप है, जैसे कुछ और कहना ही नहीं चाहता, जैसे कहने को कुछ बचा नहीं, जैसे कहना तो चाहता है मगर डर है कि वह यकीन नहीं करेगी। और कितना सही है वह। समीक्षा आसपास देख तो रही है, लेकिन यकीन नहीं कर पा रही कि उसके सामने वाकई कुछ है या सिर्फ कल्पना। यहाँ की हर चीज के लिए, बल्कि आकाश के लिए भी उसकी आंखों में एक शक है। अगर आकाश वाकई उसके सामने है तो सिर्फ आज ही क्यों? शायद इसलिए कि उसने नींद की दवा ली थी। मैं यहाँ भी हूँ और अपने कमरे में सो भी रही हूँ। ये सच भी है और सपना भी। और वह मेरी हम शक्ल। वह कोई हम शक्ल नहीं है आकाश, वह मैं ही हूँ। वह वहीं एक बड़े से पत्थर पर बैठ गई। आकाश उससे कुछ दूर एक चट्टान से कंधा टिकाए खामोश खड़ा है। बाकी चट्टानों की तरह इस चट्टान पर भी कुछ लिखा है, मगर इतनी दूर से समीक्षा सिर्फ ये समझ सकती है कि वह लफ्ज अंग्रेजी में लिखा है। उसने दोनों हाथ घुटनों के बीच दबा लिए। समीक्षा ने नजरें एक छोर की तरफ कर ली, किसी गहरी पहेली को सुलझाने के अंदाज में, बेहद संजीदगी के साथ। किसी तरह का हार्मोनल, मेंटल या साइकोलॉजिकल इशू है मेरे साथ, जो मैं ये सब इमेजिन करती हूँ। ये सब सिर्फ वहम है मेरा। इट्स समथिंग लाइक। तुम मुझे साइंस पढ़ा रही हो? आकाश ने पूछा और समीक्षा के होठ खुले के खुले रह गए। जैसे उसके लिए आकाश के तर्क जाया है, वैसे ही आकाश के लिए उसके। तुमसे ज्यादा जानते हैं हम साइंस को। आकाश को अब तरस आने लगा है उसके बहानों पर। उस चट्टान को छोड़कर वह उसके घुटनों के पास आकर बैठा। मुझसे ये झूठ बोलकर कोई फायदा नहीं समीक्षा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह तुम नहीं हो। और मेरे बाद अगर ये सच कोई जानता है तो वह खुद तुम हो। समीक्षा के चेहरे से सारे बहाने धुल गए। आकाश अपने जवाब को लेकर बहुत दृढ़ है। उसके चेहरे पर ऐसी कोई उलझन नहीं दिखाई दे रही जैसी समीक्षा के चेहरे पर है। समीक्षा भी कब से चाहती थी कि कोई ऐसा मिले जो उस पर यकीन करे और जिसे वह खुलकर अपनी परेशानी बता सके, लेकिन अभी जो सामने है उसे बताने में झिझक इसलिए हो रही है कि वह खुद नहीं जानती कि आखिर आकाश है क्या। वह जानती है कि आकाश सच कह रहा है, मगर ये नहीं जानती कि वह ये सच कैसे जानता है। अगर आकाश को इतना पता है तो और भी कुछ पता होगा जो उसके लिए जानना जरूरी है। घुटनों पर हाथों का घेरा लपेटकर वह जरा इत्मीनान से बैठी, बहुत संभले और संजीदा भाव के साथ। अगर वह मैं नहीं हूँ तो कौन है? कुछ कहने को आकाश के होठ अनायास ही खुले और फिर आपस में लिपट गए। इधर समीक्षा उसके जवाब का इंतजार कर रही है। उसका जवाब ही बताएगा कि उसे आकाश पर यकीन करना है या नहीं। मगर आकाश बस एक आह भरते हुए खड़ा हो गया। आकाश ने बोलने में थोड़ा वक्त लिया। मैं इंतजार कर रही हूँ आकाश। मैं तुम्हें उसके बारे में सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि वह तुम्हें डरा सकती है, मगर नुकसान नहीं पहुँचा सकती। मतलब वह मुझे नुकसान पहुँचाना चाहती है? आकाश ने उसके तड़ाक से पूछ लिए गए सवाल को अनसुना कर दिया। ये नींद की गोलियां, ये इलाज, तुम्हें इन सब की जरूरत नहीं है। बस कोशिश करना कि उस लड़की को, सुधा को और मुझे। उसकी जुबान पर जैसे अंगार भिर पड़ा हो। नजरें फेर ली जैसे कुछ है उनमें जो वह समीक्षा से छुपाना चाहता है। तुम्हें क्या? समीक्षा की नजरें बारीक हो गईं। हम सबको अपने दिमाग से निकाल सको। बेहद भारी थे ये लफ्ज खुद उसकी जुबान के लिए। लेकिन क्यों? और शायद समीक्षा के कानों के लिए भी। इससे तुम्हें क्या परेशानी है? परेशानी मुझे नहीं, तुम्हें है। मैं समझी नहीं। आकाश की गर्दन लटक गई। उसे कोई आसान जवाब देना होगा, मगर ऐसा जिसे समीक्षा का यथार्थवादी दिमाग सहमति भी दे। वहाँ की बंजर जमीन को ताकते हुए। किसी को अपनी दुनिया से निकालने से पहले अपने ज़हन से निकालना पड़ता है ना? समीक्षा अब कुछ समझने की कोशिश कर रही है, मगर ठीक से वह अब भी नहीं जानती कि आखिर उसे समझना क्या है। हाथों को घुटनों पर रखे वह कुछ और विकल हो गई। आसपास देखता उसका चेहरा जैसे कोई और जवाब भी तलाश रहा है, कोई ऐसा जवाब जिसका सवाल तक वह नहीं जानती। आकाश अपनी जगह पर ही खड़ा उसे पढ़ रहा है।
मैं इस तरह तुमसे कभी ना मिलता, लेकिन तुम मुझे और सुधा को ढूंढती हुई किसी और के करीब जा पहुंची हो। एक दूरी से ही धीरे धीरे कदमों के साथ समीक्षा का चक्कर लगाते हुए। अगर तुम्हारे साथ या तुम्हारे घर में कुछ पारलौकिक हो रहा है तो तुम्हें समझ जाना चाहिए कि ये कोई ताकतवर नकारात्मक शक्ति है। वह हर जगह है और तुम्हारी कल्पनाओं से भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? मैं सिर्फ तुमको बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। वह उसके सामने आकर ठहरा। लेकिन किससे और क्यों? कपड़े झाड़ते हुए वह खड़ी हो गई। आकाश का चेहरा उखड़ सा गया। उसके सवालों की सुई घूम फिरकर एक ही जगह अटक जाती है। तुम्हारे इस क्यों का जवाब नहीं है मेरे पास, लेकिन अगर तुम नहीं चाहती कि ये परेशानी और झेलो तो वही करना जो मैंने कहा है। तुम खुद ही उनकी दुनिया में खोई रहोगी तो मैं उन्हें तुम्हारी दुनिया में आने से कैसे रोकूंगा? जो बीत रहे हैं वह समीक्षा की जिंदगी के सबसे नामुमकिन पल हैं। सपनों में दिखाई देने वाला आकाश कभी उसके सामने होगा, उससे बातें करेगा, ऐसा तो ख्याल भी उसे कभी नहीं आया था। उसके लिए तो वह कोई स्वप्न पुरुष था, कोई अलौकिक व्यक्तित्व, किसी फरिश्ते जैसा। आकाश ने अब तक अपनी सिर्फ एक ही बात पर जोर दिया है कि वह हमशक्ल कोई और है, लेकिन आकाश के मुंह से निकला हर लफ्ज उसकी आत्मा में गड़ता क्यों जा रहा है। जाने क्यों लग रहा है कि उसकी आवाज में सुनाई दे रहा एक एक अक्षर सिर्फ और सिर्फ सच है। मगर फिर हर बात के पीछे की वजह और तर्क ढूंढता उसका दिमाग दो तरफा हो जाता है। सिवाय उस हमशक्ल के आकाश ने अब तक ऐसा कुछ कहा भी तो नहीं जो उसके निराधार यकीन को आधार दे सके। समीक्षा ने असमंजस में एक बार फिर नजरें घुमाकर चारों ओर देखा। जिस जगह वह खड़ी है वह इस दुनिया की नहीं लगती। यहाँ तो सब कुछ किसी प्रोजेक्टर पर उकेरे गए काल्पनिक सीन सा लगता है। उसे नहीं पता कि बिना हवा के वह अब तक सांस कैसे ले रही है। सवालों का तूफान सा चल रहा है उसके अंदर। ना जाने कितना कुछ है जो वह उससे पूछ लेना चाहती है, लेकिन सवालों का वेग इतना है कि जब तक उसका मन समझ सके एक नया सवाल खड़ा हो जाता है। कुछ देर शांत खड़े रहने के बाद उसने आकाश की ओर आश्वासन भरी नजरों से देखा। कुछ देर शांत खड़े रहने के बाद उसने आकाश की ओर आश्वासन भरी नजरों से देखा। वेल, मैं कोशिश करूंगी। वैसे तुम्हारी सुधा कहाँ है? वह नहीं आई मुझे समझाने? वह यहाँ हर जगह है। आकाश ने उन चट्टानों पर लिखे लफ्जों को देखते हुए कहा। वह पास की एक चट्टान के सामने आकर ठहर गया। उसकी सतह पर खिंची उन लहराती लकीरों को इस तरह छू रहा है जैसे किसी के चेहरे को छू रहा हो। समीक्षा की नजरें भी उस सतह पर गईं। उसने आंखों पर जोर दिया। इस चट्टान पर ही क्या, यहाँ से दूर तक दिखाई दे रही हर चट्टान की सतह पर किसी नुकीले पत्थर से खरोंचकर अंग्रेजी की कर्सिव हैंडराइटिंग में एक लफ्ज लिखा है, कहीं पूरा और कहीं अधूरा, मगर सुधा सुधा सुधा। कोई किसी से इतना प्यार कैसे कर सकता है? अगर ये तुमने लिखा है तो तुम्हारी लिखावट बहुत खूबसूरत है। आकाश की आंखें एक बार उस पर गईं और फिर कुछ सोचकर दूसरी तरफ। तुम्ही ने लिखा है ना ये? मैं यहाँ तुम्हारे सवालों के जवाब देने नहीं आया हूँ। बहुत फीकेपन से उसने जवाब दिया। लेकिन मुझे जानना है। अचानक उसे कुछ याद आया जो पूछना उसके लिए बेहद जरूरी है। उसके चेहरे पर दृढ़ता से देखते हुए, कौन हो तुम दोनों और मेरे सपनों में क्यों? उसके पूरा कहने से पहले ही आकाश की एक उंगली उसके होठों पर थी। समीक्षा की सांस अंदर ही अटक गई। खून शायद जम गया है रगों में, लेकिन चेहरा तपकर सुर्ख हो गया। उसे अपने गालों से धुआं सा उठता महसूस हो रहा है। आकाश की उंगली से निकलकर जिंदगी उसमें भर रही है या ये स्पर्श उसकी जान ले रहा है। वह कुछ नहीं जानती, बस ये पता है कि किसी एहसास ने जमा दिया है उसे, रोक दिया है उसके अंगों को हिलने से, सांसों को चलने से, लहू को बहने से और दिल को धड़कने से। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम वह करोगी जो मैंने कहा है। तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, बस अंधेरे से दूर रहना और वह जो तस्वीर तुमने अपने कमरे में लाकर सजाई है उसे वहीं छोड़ आओ जहां से उठाकर लाई थी। खैर, कुछ खास फायदा तो नहीं होगा अब, मगर सांसों में एनेस्थेसिया सी ठंडी बेहोशी घुलने लगी। अचानक ये नजारे उसके चारों ओर तेजी से चक्कर लगाने लगे।
आकाश के चेहरे को देखते हुए ना जाने उसकी आंखें कब बंद हुई और ना जाने कब अपने कमरे में खुली। करवट बदलते हुए उसे एक बार अपनी सफेद छत की झलक दिखाई दी और उसके बाद उसे कुछ होश ना था।